हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी का कोटेशन लगा दीजिए भाव्य प्रभु जी, या स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हनुमान जी को एक पर्वत से कोई जड़ी बूटी लाने का आदेश मिला। वे बंदर थे, एक पशु, तो उन्हें मालूम नहीं था कि कौन सी लेनी है। कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ ले चलता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, और फिर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वयं ढूंढ लेंगे कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। यह वैष्णव है, अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे भगवान की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4, दिव्य ज्ञान, वर्स नंबर 31। श्रीमद् भगवत गीता यथारूपी जय। नायं लोको नायं लोको सत्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम। वर्स नंबर 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विद्धि तान तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। आज हम दो श्लोक करेंगे, 31 एंड 32। ठीक है, 32। तो तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। ठीक है, प्रभु जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रही, एक वह सेकंड, आई अपने एम सो सॉरी बट आई थिंक अनुवाद मिस कर दिया। जी एक माता बार जी। अनुवाद। जी जी जी। नायं लोको सत्ययज्ञस्य कुतो न कुरु सत्तम। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। वर्स नंबर 32। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जी। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है, और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है, तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है, और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं।
जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो उनका तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावना मृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वर्ष नंबर 32। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे अच्छा, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो आज हम दो वर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 31st वाला वर्स है उसमें बहुत ही एक ही लाइन का श्लोक था, और 32nd वाला वर्स का जो तात्पर्य है वो भी बहुत छोटा सा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों को इकट्ठा ही कवर करवा देते हैं, और एक दूसरे से ये रिलेटेड भी हैं तो वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। मतलब जब कोई चीज रिलेटेबल होती है तो हम उसको प्रॉपर डीप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो 31st वर्स है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ। ठीक है, अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ बोल के एड्रेस कर रहे हैं कृष्णा, कि जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो देखो भगवान बता रहे हैं यज्ञ की महत्ता, है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग यज्ञ। यज्ञ क्या बता रहे हैं भगवान, कि इस लोक में ही जब सुखी नहीं रह सकता, सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में तो उसकी आशा ही छोड़ दो, वो कैसे ही रहेगा, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यज्ञ, मोस्ट इम्पोर्टेंट यज्ञ क्या बताया गया है हमारे लिए कलयुग में, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। ठीक है, किसका कीर्तन करना है, भगवान श्री कृष्ण के नामों का, हरि के नामों का संकीर्तन, संग में कीर्तन करना है, संग में नाम जप करना है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना है। उसी को बोला जाता है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। ठीक है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन यज्ञ क्यों बोला है, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ यही बताया गया है। क्या करना, भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान के नामों का संग में मिलकर कीर्तन करना यही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस जन्म में ही अगर तुम नहीं कर रहे, सुखपूर्वक नहीं रह सकते बिना यज्ञ के बिना, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहोगे, है ना। तो अभी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न टाइप के यज्ञ करते हैं। तो हमने पिछले वर्ष में भी डिस्कस किया यज्ञ के टाइप्स। ठीक है, द्रव्य यज्ञ, धन का यज्ञ हो गया, मतलब धन को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, दान देना, पुण्य करना। स्वाध्याय यज्ञ, ठीक है, तपो यज्ञ हो गया, ठीक है, योग यज्ञ हो गया, आसन आसन यम प्राणायाम, ठीक है, फिर वेदों का अध्ययन करना, वेदांत का, ठीक है, मतलब कि ज्ञान अर्जित करना, वेदों शास्त्रों का, वो यज्ञ हो गया। बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी, सिद्धियां प्राप्त करनी, वो यज्ञ हो गए। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ जो थे हमने वो पिछले वर्ष में डिस्कस किए थे। लेकिन जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, हु इज कृष्णा हिमसेल्फ, वो हमें केवल केवल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना बताते हैं। ठीक है, और तात्पर्य में भी श्रीला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। मीन्स क्या हुआ, कि जब हम इस संसार में आए हैं तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हम कितने सारे पाप करते हैं ना। मीन्स हम बहुत सारे पाप करते हैं, मतलब अनगिनत पाप करते हैं। कभी झूठ बोल देते हैं, कभी किसी को हर्ट कर देते हैं, कभी कोई हमें हर्ट कर देता है तो हम उसको गाली कर देते हैं, उसके बारे में बुरा भला सोच लेते हैं मन में या बोल के या किसी से डिस्कस करके, और या फिर हम कुछ गलत काम कर देते हैं, गलत कर्म कर देते हैं। मीन्स बहुत सारे पाप करते हैं हम, है ना। और अज्ञानता होती है हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर अज्ञानता है, ठीक है, क्या है, मीन्स हमें पूरी नॉलेज नहीं है, तो
उससे हम क्या करते हैं, ज्यादा पाप करते हैं। मीन्स अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो अज्ञानता में है, ठीक है, इग्नोरेंस में है, तो वो ज्यादा पाप करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसके हाथों से या उसके मुख से, उसकी वाणी से, या कैसे भी उसके तन से, उसके मन से पाप होगा ही। तो ये पाप में जीवन को से हम कैसे बाहर निकले, ठीक है। तो ये है कि जो वेद है वो हमें क्या दिखाते हैं, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, ठीक है। वेदों में जो है पूरी डीप में बताया गया है कि आप चाहते चाहो तो आप दान पुण्य करके, आप सकाम कर्मों में पढ़ के भी आप भगवान के, मतलब के क्या बोलते हैं, भगवान के धाम नहीं, वो उच्च लोकों को जा सकते हो, स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप दान पुण्य करोगे इस लोक में, अगर आप गरीबों को दोगे, दूसरों को देगे, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करोगे, यज्ञ करोगे, तो आपको भी उच्च लोक मिलेंगे, आपको भी स्वर्ग मिलेंगे। फिर वहां पे जाके आपको भी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। मीन्स जो आपने अभी किया है वो फल आपको मिलेगा। लेकिन वही है कि हमें क्या करना है, हमें जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है वो केवल आ, वो उच्च लोकों को नहीं जाता, उसके लिए उच्च लोक कुछ भी नहीं है, उसके लिए तुच्छ है। लेकिन हाँ, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नथिंग, उनके लिए फिर भी एक तरीका बेटर है, क्योंकि जब हम ऐसी चीजों में लगते हैं, मीन्स कोई मान लो दान पुण्य में लगा हुआ है, कर्म कांड में लगा है, गरीबों के लिए भोजन बांट रहा है, नाथ आश्रम खोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल, अभी सुप्त अवस्था में है, लेकिन भगवान के नाम जप में जरूर लग जाएगा, ठीक है, भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन अगर मनुष्य पूरी तरह से अज्ञानता में है, इग्नोरेंस में है, तो उसको फिर उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो उच्च लोकों में भी जा पाए, है ना, तो वो नीचे के लोकों में ही जाएगा। तो एटलीस्ट ये यज्ञ कुछ बेटर है। बट हमें चैतन्य महाप्रभु ने अगर जब क्लियरली बोला है कि केवल और केवल नाम संकीर्तन यज्ञ ही काफी है, तो उसके लिए तो हमें फिर बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप देखोगे जैसे कि यज्ञ है, ठीक है, जब जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, ठीक है, तो चैतन्य करीब 500 साल पहले की बात है। तो प्रकाशानंद सरस्वती जी जो कि एक मायावादी थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि चैतन्य महाप्रभु, ये आप क्या करते रहते हैं, सड़कों के ऊपर नाचते रहते हो, नृत्य करते रहते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन करते रहते हो, मतलब उसको गाते रहते हो, झूमते रहते हो, लोगों के साथ मिलके सड़कों के साथ सड़कों पे चलते हो, या मृदंगा करताल बजाते हुए, बस यही करते रहते हो। आप तो इतने बड़े मतलब ज्ञानी हो, तो आप वो क्यों नहीं करते, मतलब वेदों का अध्ययन क्यों नहीं करते, वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, मतलब फिलॉसफी क्यों नहीं पढ़ते, इतने बड़े बड़े वेदों शास्त्रों के ऊपर अध्ययन क्यों नहीं करते, ये क्या आप सड़कों के ऊपर नाचते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से आंसर दिया, मतलब बहुत स्मार्ट आंसर दिया, जिसको बोलते हैं ना स्मार्ट आंसर। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि मैं ना, मेरे जो गुरु महाराज जी है ना, गुरु हैं, तो उन्होंने मुझे बोला है कि मैं मूर्ख हूँ, तो मेरे लिए यही तुम यही करो, तुम मूर्ख हो तो तुम यही करो, केवल भगवान के नामों का जप करो, ऊंची ऊंची सड़कों पे घूम घूम के। तो ऐसे उन्होंने आंसर दिया। तो जो वो थे प्रकाशन सरस्वती जी, तो उन्होंने बोला, सोचा कि ये क्या बोल रहे हैं कि ये मूर्ख है, इसीलिए सड़कों के ऊपर कीर्तन करते हैं, केवल इतना ही। तो उन्होंने सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े पंडित जो कि आए थे ना चैतन्य महाप्रभु से कंपटीशन करने की, चलो देखते हैं कौन व्याकरण में संस्कृत के श्लोक बोल सकता है, कौन जीतता है। इतना बड़ा पंडित था, माना परमाना, जिसको पूरी तरह संस्कृत के श्लोक मुंह पे रटे हुए थे, ठीक है, कभी त्रुटियां नहीं करता था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो फिर उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने हरा दिया था ना। चैतन्य महाप्रभु ने जब उनके साथ कंपटीशन किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे श्लोक बोले कि वो हक्के बक्के ही रह गए सब, कि वाह, इनको कैसे, मतलब इतना कुछ, इतने श्लोक इनको फटाफट से, और वो भी बिल्कुल सही व्याकरण, सही संस्कृत का यूज करके। तो जो प्रकाशानंद सरस्वती थे, उन्होंने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये मतलब इतने ज्यादा है ना, व्याकरण में इतने, संस्कृत में इतने उच्च है, विद्वान है, ये बोल रहे हैं कि मेरे गुरु ने बोला कि मैं मूर्ख हूँ, इसलिए तुम केवल हरि नाम का जप करो। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये क्यों बोला चैतन्य महाप्रभु ने? ये हमारे लिए बोला,
ठीक है? क्योंकि जो उनको पता है जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको पता था कि जो कलयुग के जीव हैं, मतलब हम सभी कलयुग के जीव क्या होंगे? अल्प बुद्धि वाले होंगे, कम बुद्धि वाले होंगे, ठीक है? और बुद्धिमान भी नहीं होंगे और लेज़ी भी होंगे, मतलब आलसी भी होंगे, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँगे। तो उनके लिए हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने कितना आसान तरीका बता दिया है कि केवल और केवल भगवान कृष्ण के नामों का जप करो, है ना? भक्तों के संग मिल के करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, केवल और केवल कृष्ण के नामों का जप करो। यही संकीर्तन यज्ञ जो है, आपको भगवान के धाम लेकर जाएगा, है ना? और आप देखोगे कि ये बाकी यज्ञों से डबल ट्रिपल गुना फल प्रदान करने वाला है। मीन्स जितना बाकी यज्ञों से हमें कुछ नहीं बाकी यज्ञों से अगर हमें कुछ मिलेगा तो इसका यहाँ से हमें कुछ ये मिलेगा कि भगवान का धाम मिलेगा हमें। भगवान की प्रसन्नता मिलेगी, भगवान मिलेंगे। क्योंकि आप देखोगे कि जब हम बाकी यज्ञ करते हैं, ठीक है? पहली बात तो आज के टाइम में यज्ञ करना पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स देखा जाए तो अ, अगर आप कोई यज्ञ कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपको धन का यज्ञ करना है, उसमें आपको धन चाहिए। जैसे आप यज्ञ कर रहे हो तो आपको उसमें धन लगाना भी पड़ेगा बहुत सारा। पहले तो आपको इतनी सारी सामग्री लेनी पड़ेगी, शुद्ध घी लेना पड़ेगा, ठीक है? इतनी सारी जो हवन कुंड में अर्पित करने के लिए वो सामग्री लेनियाँ पड़ेंगी। यज्ञ करने के लिए पंडित को भी जो आज के जो पंडित हैं, वो भी पहले तो यही डिस्कशन होती है कि कितना पैसा लूँगा मैं, ठीक है? तो वो मेंटालिटी कहाँ चलेगी? उसमें चलेगी कि मुझे कितना पैसा मिलेगा यज्ञ करने के। तो वो जो पवित्रता है कि हाँ, मुझे यज्ञ करना है, हमें यज्ञ करना है भगवान की खुशी के लिए, वो चीज़ रह ही नहीं गई। क्योंकि डिस्कशन तो पहले पैसे की हो गई ना, पैसा कितना मिलेगा? पैसा कितना आएगा? हम तो इतना पैसा लेंगे भई, इतने इससे कम में यज्ञ नहीं होगा, इससे कम में हवन नहीं होगा, है ना? तो अभी आप देखो अभी जो गरीब गरीब है मीन्स कहने का मतलब है जो धन से गरीब है लेकिन दिल से अमीर है, वो यज्ञ तो करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है। तो वो उम, ऐसे ही परिवार में पैदा हुआ है जहाँ से उसके पास कुछ है ही नहीं, उसको तो खाने को ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वो कहाँ से यज्ञ कर लेगा, है ना? और मान लो अगर कोई बहुत रिच है, धन-धान्य है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, वो दिल से अमीर नहीं है, मतलब दिल से ही नहीं यज्ञ करना चाहता वो, है ना? पैसा ही नहीं स्पेंड करना चाहता, तो वो कहाँ से यज्ञ कर लेगा? तो कहने का मतलब है अगर यज्ञ कोई कर भी ले, तो भी जो है बहुत सारी त्रुटियाँ, बहुत सारी गलतियाँ होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जैसे माताजी भी कल बता रहे थे, सोनू माताजी कि फिंगर कैसे यूज़ करनी है, कौन-सी फिंगर से आहुति देनी है, वो भी नहीं पता, ठीक है? और फटाफट से जो श्लोक बोले जाते हैं, उसमें कितनी सारी त्रुटियाँ हो जाती हैं, मंत्र पढ़ने में कितनी गलतियाँ हो जाती हैं, प्रॉपर संस्कृत भी नहीं आती। और यज्ञ जो करते हैं, यज्ञ किस तरीके से करना है मतलब सही टाइम होना चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए, सही शास्त्रों के अकॉर्डिंग सही क्या बोलते हैं डेट होनी चाहिए, डे होना चाहिए, वो सब देख के हमें यज्ञ करना पड़ता है। तो ये सब जो है हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है और यज्ञ करके भी क्या हमारे मन की पवित्रता आ जाएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि वो बाहरी रूप से तो हम यज्ञ कर लेंगे, लेकिन अंदर की जो पवित्रता है, अंदर की जो प्योरिटी है, वो कैसे आएगी? तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चेतोदर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रियः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वातं स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। भगवान का जो संकीर्तन है, श्री कृष्ण का जो नाम है, वही जो हमारे चित्त का जो है मार्जन करने वाला है। मीन्स हमारे हृदय को क्लीन को कैसे कर सकते हैं, हमारे प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं अपने हार्ट को, केवल और केवल हरि नाम के जप के द्वारा। तो वो उसके लिए अन्य कोई यज्ञ करने की क्या ही ज़रूरत है। तो अभी हमने धन का यज्ञ, द्रव्य यज्ञ की बात की, तो बाकी है वेदों के अध्ययन की बात। चलो हाँ, कोई कितने भी वेद पढ़ ले, वेद शास्त्रों का अध्ययन कर ले, ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन जब तक वो ज्ञान को अपनी रियल लाइफ़ में अप्लाई नहीं कर रहा, मीन्स अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर रहा, नाम जप नहीं कर रहा अपनी वाणी से, तो कहाँ से उसकी प्योरिटी होएगी, है ना? तो जैसे आप रावण की एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, रावण को कितना ज्ञान था। चारों शास्त्रों, चारों वेदों का उसको ज्ञान था। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद उसकी ज़ुबान पे रटे हुए थे इतने मोटे-मोटे वेद। इवन के शिव तांडव स्तोत्र भी लिखा है
रावण ने, अब कितना मुश्किल है ना? पढ़ना भी नहीं आता हमें तो, मतलब मुझे तो, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। तो इतना जो है उसको ज्ञान था, लेकिन ज्ञान होते हुए भी क्या उसका जो चित्त था वो क्लीन हो सका? उसका जो मन है वो प्यूरिफाई हो सका? नहीं, इतना ज्ञान होते हुए भी, इतनी तपस्या करके भी उसने क्या किया? सीता माता का हरण किया, भगवान की पत्नी का हरण किया। और सीता माता चलो भगवान की पत्नी तो है, लेकिन एक औरत का, एक स्त्री का उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, और इवन कि वो रेप भी करता था, ठीक है? किसी का उसने रेप भी किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा जो है पर्सन, जो दुष्ट असुर जो था, दूसरों को सताना, भगवान कृष्ण की, विष्णु की क्या बोलते हैं, राम जी की निंदा करना, ठीक है? कुछ भी ना समझना, हनुमान जी का, वैष्णवों का वो करना, डिसरिस्पेक्ट करना, विभीषण का डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है? कितना मतलब कितना कुछ करता था वो रावण, कितना गलत-गलत तमोगुणी चीज़ें करता था। तो क्यों? क्योंकि वो नाम जप नहीं करता था। अगर वो कृष्ण का नाम जप करता होता, अगर वो राम का नाम जप करता होता रावण, तो आज जो रामलीला, मतलब दशहरा में रावण को ऐसे पुतला जलाया जाता है, वो नहीं हो रहा होता। अगर उसने नाम जप करता होता राम जी का, तो वो उसका हार्ट ज़रूर प्यूरिफ़ाई हो जाता। लेकिन वही है ना कि जब तक हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन अगर हम भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो हमारा चित्त जो है वो क्लीन नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी यज्ञ हैं, उनमें से सबसे बेस्ट यज्ञ चैतन्य महाप्रभु ने हमें कौन-सा बताया है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, जो गरीब भी कर सकता है, मिडल क्लास भी कर सकता है, रिच से रिच पर्सन भी कर सकता है, अंधा भी कर सकता है, गूंगा भी कर सकता है, बहरा भी कर सकता है, ठीक है? विकलांग भी कर सकता है, मीन्स जो पैरालाइज़्ड है, वो भी कर सकता है। पैरालाइज़्ड पर्सन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता चल के, लेकिन वो नाम तो जप कर सकता है ना बैठ के। अंधा पर्सन नहीं देख सकता, इधर-उधर नहीं जा लेकिन एक जगह बैठ के वो माला तो कर सकता है, नाम जप तो कर सकता है ना। बहरा पर्सन जो है, वो सुन नहीं सकता, लेकिन मुख से नाम जप तो कर सकता है ना? भक्तों का संग कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम संकीर्तन जो यज्ञ है, वो हर कोई कर सकता है। बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। इसके लिए केवल और केवल क्या चाहिए? जीवा, जो हम सबके पास होती है। जीवा से बोलना है, कानों से सुनना है, बस यही करना है। उससे हमारा क्या होगा? हार्ट जो है वो प्यूरिफाई होता जाएगा। अच्छा, अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं। आगे सॉरी, श्रीला प्रभुपाद जी क्या बताते हैं तात्पर्य में? अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का, सॉरी यहाँ से, जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है, तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। ठीक है? तो इंद्रिय तृप्ति की यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि क्या होता है कि कोई है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है? किसी की इंद्रिय कंट्रोल नहीं में नहीं है। तो ये बोला जाता है ना कि हमें इन 4 चीज़ों से दूर रहना है। मतलब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कौन-से हैं? नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेंट्स, एंड नो गैम्बलिंग, ठीक है? मीन्स किसी पराई स्त्री या पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाना। तो उसके लिए क्या बोला गया है कि जब इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप बेटर तरीका ये है कि शादी जो करके, मतलब ये जो कुत्ते-बिल्लियों की तरह, जो पशुओं की तरह जो जीवन बिताया जा रहा है आज के टाइम में, कि शादी से पहले ही लिव इन में रहना, या शादी से पहले ही बेबी हो गया, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये इंद्रिय तृप्ति की वजह से, इससे क्या होती है, आपकी भक्ति भी नष्ट हो जाती है, आपका, आप अपनी इंद्रिय तृप्ति में घुसे रहते हो, तो आपको नीचे के लोग मिलते हैं, क्योंकि आप उच्च लोगों में जा ही नहीं पाते, आप भक्ति ही नहीं कर पाओगे, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या बताया गया है कि वेदों में पवित्र विवाह के बारे में भी तो बताया गया है कि अगर हमें किसी को अपना मतलब किसी के साथ रहना है, जीवन ग्रस्त जीवन बिताना है, तो उसके लिए हम विवाह करें, उसके साथ विवाह के बंधन में बंध के फिर उसको आगे कंटिन्यू करें, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य है, वो भौतिक बंधन से छूटकर उच्च पदों की ओर जाता है। मीन्स अलग-अलग जो तरीके बताए गए हैं, अल्टरनेटिव्स बताए गए हैं, जैसे कि किसी को आहार करना है, तो वो बेटर है कि वो भगवान को भोग लगवा के खाए, ताकि वो कर्मों के बंधन में ना पड़े। अगर किसी को गृहस्थ जीवन में जाना है, ठीक है?
इंद्रिय तृप्ति पे उसका कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो वो बेटर है कि वो शादी करके विवाह के बंधन में बंध के फिर कंटिन्यू करे भक्ति जैसे वो कर रहा है। तो वैसे ही अलग-अलग जो है अल्टरनेटिव्स बताए गए हैं। वेदों शास्त्रों में सब जो है क्लियरली बताया गया है कि कैसे हमें करना है जिससे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें, भक्ति की राह पे बने रह सकें। तो उससे क्या होता है जब मनुष्य जो होता है उच्च पदों की ओर जाता है, उच्च लोकों की ओर जाता है, धीरे-धीरे मनुष्य जो है भगवान का भी सानिध्य प्राप्त करता है। तो आगे क्या है यज्ञ ये पूर्णता कैसे होती है? यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है। आगे क्या है फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? वही है ना कि फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस जीवन में खुश रह लूँगा या सुखी रह लूँगा। ठीक है? और दूसरे लोक में तो दूसरे शरीर में जो जाके तो फिर सुखी जीवन की आशा करना ही बेकार है, जब आप इस जीवन में ही नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब है हमें स्क्रिप्चर्स को बहुत सीरियसली लेना है। जो भी लिखा जाता है वेदों में, शास्त्रों में, उसको हम सीरियसली जब हम फॉलो करते हैं, तो ही जो है हम अपना जो जीवन है वो सुधार सकते हैं। मीन्स मनुष्य जीवन को हम अपना सफल बना सकते हैं। अभी आप देखो अलग-अलग स्वर्ग हैं, ठीक है? स्वर्गों में अलग-अलग टाइप्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? और जो लोग यज्ञ करते हैं, उनको ये होता है कि हम उच्च लोकों में जाएँगे, हमें स्वर्ग मिलेगा, तो वो स्वर्ग में जब जाते भी हैं, तो उनको सच्ची में सुख मिलता भी है, ठीक है? लेकिन ऐसे सुख का हम क्या ही करेंगे? अगर हम यज्ञ कर भी लें, हमें स्वर्ग लोक में चले भी गए, हम उच्च लोकों में चले गए, हमें सुख मिल गया, या हम देवी-देव के लोक में चले गए, तो कितना ही टाइम हम रह लेंगे? वापस तो हमें फिर यहाँ पे ही आना पड़ेगा ना, धरती पे ही आना पड़ेगा। तो फिर वही है, फिर से हम ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर से हमें नाम जप करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर सुख कौन-सा है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, जिसमें प्रत्यक्ष सेवा की जाए। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर का हाई लेवल का सुख वो है, जिसमें हम कृष्ण भावनामृत में रह के प्रैक्टिस करते हैं। कौन-सी प्रैक्टिस करनी है? भगवान के धाम जाने की, भगवान का प्रेम प्रदान करने की, प्रेम प्राप्त करने की, आई एम सॉरी, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की, भगवान को खुशी प्रदान करना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। भगवान को खुशी कैसे हम दे सकते हैं? भगवान के नामों का जप करके। क्योंकि जब एक मैंने उसमें पढ़ा था, मुझे बुक का नाम नहीं है, कि जब हम श्रीला प्रभुपाद जी की कोई बुक थी, उसमें बताया गया था कि जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं ना, तो वो डांस करते हैं लिटरली। और ये मैंने एक लेक्चर में भी सुना था कि भगवान अपने धाम में डांस करते हैं। और राधा रानी तो इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, पूरी कृपा लुटा देती हैं हम पे। इतना मतलब भगवान खुश होते हैं जैसे-जैसे हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जब हम नाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करते हैं भगवान के नामों का, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, तो भगवान भी लिटरली डांस करते हैं अपने धाम में, ऐसे नाचते हैं। देखो ये जो व्यक्ति है, ये जो मेरा भक्त है, ठीक है? कैसे मेरा नामों का जप कर रहा है, कैसे मेरे नाम को पुकार रहा है, कितनी मधुर आवाज़ में मतलब ऊँची-ऊँची गा के, मृदंग के साथ, करताल के साथ, तो भगवान डांस करते हैं। इतना मतलब भगवान को खुशी मिलती है। तो कहने का मतलब है यही तो सबसे बेस्ट सुख है। बाकी हम यज्ञ करके हम कर भी क्या लेंगे? और यज्ञ करने की तो हमारे अंदर हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि हम पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते। तो आज के टाइम में कलयुग में बहुत सारे लोग जो है 95% तो लोग कंजूस हैं। क्योंकि वो यो यज्ञ नहीं करना चाहते, और अगर कोई कंजूस नहीं भी है, उसके पास पैसा भी है, वो यज्ञ करने के लिए तैयार भी है, तो उसको सही प्रोसेस नहीं पता, विधि नहीं पता कि कैसे यज्ञ करना है। उसमें बहुत सारी फ़ॉल्ट हो सकती हैं, और अगर गलतियाँ होंगी, तो अपराध भी लग सकते हैं। लेकिन नाम संकीर्तन यज्ञ में कोई भी अपराध नहीं लगता है। क्यों? भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना अपने श्लोक में, शिक्षाष्टकम में, नियमित स्मरणेन कालः, ठीक है? मीन्स भगवान श्री कृष्ण का नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रा अर्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृश्मिहा जनिनानुराग। मीन्स भगवान का नाम जप करने में कोई भी फिक्स्ड नियमित स्मरण स्मरण करने में नियमित फिक्स्ड ना कोई टाइम है, ना कोई डेट है, ना कोई डे है, ना कोई दिन है, ना कोई रात। कभी भी आप भगवान के नामों का कीर्तन कर सकते हो, जप कर सकते हो ऊंचे ऊंचे कंठ में। तो
इसमें आप देखोगे, आप बाथरूम में भी हो ना, बाथरूम में भी आप जप कर सकते हो। वॉशरूम में गए हो, वॉशरूम करते-करते भी जप कर सकते हो। नहाते-नहाते भी जप कर सकते हो। खाना खाते-खाते भी मुख से बोल सकते हो। सोते-सोते भी बोल सकते हो। मान लो आप सुबह-सुबह का टाइम है, आप उठे हो, अभी आपने ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपके मुँह से लार टपक रही है, ठीक है? स्मेल आ रही है बिना ब्रश किए, तो भी आप भगवान के नामों का जप कर सकते हो। उस स्थिति में भी आप भगवान के नामों का जप कर सकते हो। तो क्या आप ऐसी सिचुएशन में, आप ऐसी कंडीशन में यज्ञ कर सकते हो? नहीं कर सकते, लेकिन नाम जप ज़रूर कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख श्रीला प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्या बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है कि भगवान के नामों का जप करना, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा वैकुंठ जाना, वही सबसे बड़ा सुख है। कि उसके आगे बाकी कोई यज्ञ जो हैं बहुत छोटे हैं। ये बहुत बड़ा फल प्रदान करने वाला है। हाँ, लेकिन अगर कोई कुछ भी किसी भी चीज़ में नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर वो ये यज्ञ कर रहा है, मान लो गरीबों को भोजन बाँट रहा है, अनाथ आश्रम खुलवा रहा है, ये सब कर रहा है, तो फिर भी वो बेटर है। क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट वो पूरी तरह अज्ञानता में नहीं है। वो थोड़ा हो सकता है धीरे-धीरे उसमें अंदर स्वीकृति आए, भगवान की भक्ति में लगे, भक्तों के संग के द्वारा, है ना? तो एटलीस्ट वो उन लोगों से बेटर है जो पूरे तरह तमोगुण में हैं, जो भगवान को निंदा करते हैं या भगवान से नफ़रत करते हैं, द्वेष करते हैं, वो उनसे एटलीस्ट बेटर है जो बाकी के कर्मों में लगा हुआ है, ठीक है? तो आगे क्या है, 32nd वाला वर्स फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो सारे के सारे यज्ञ हैं वो वेद सम्मत है, वेदों के द्वारा बताए गए हैं। और क्या है कि इसको जो अगर तुम जान गए, जैसे कि अभी हमने जान लिया है, ठीक है? तो उसको क्या होगा, जानने से तुम क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। मुक्त कहाँ से हो जाओगे? इस भव बंधन से मुक्त हो जाओगे, ठीक है? तात्पर्य में बताया गया है कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देह आत्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की। वही है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यज्ञ बताए गए हैं वेदों में, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। और क्यों करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों, क्या कौन-सा यज्ञ बेस्ट है, वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी आप देखोगे कि आज के टाइम में लोग क्या है, कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि है, बद्ध जीव है ना हम सब। तो हमें जो है अलग-अलग टाइप के यज्ञों की व्यवस्था की गई है कि किसी को ये चाहिए तो वो ये वाला यज्ञ कर ले, किसी को वो चाहिए तो वो ये वाला यज्ञ कर ले। वही है, अपनी-अपनी अकॉर्डिंग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो है सबको फल, सब यज्ञ के अलग-अलग फल हैं, तो वैसे-वैसे वो यज्ञ कर सकता है। लेकिन अ, हमें जो है श्रीला प्रभुपाद जी, हमारे जो प्रमाणिक गुरु परंपरा है, हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने यही बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही बताया है कि हमें कलयुग के जीवों को केवल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। वही, उसी से हम जो है भवबंधन से मुक्त हो जाएँगे। मतलब इस दुःख कष्ट भरे संसार से, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो 4 मेन प्रॉब्लम्स हैं, उससे हम निकल जाएँगे, ईज़िली निकल जाएँगे, ठीक है? और एक और चीज़ मैं बताने वाली थी, अम, हाँ, ये जो है वर्ड्स, हरे नाम हरेर्नाम केवल एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में क्या बोला है कि केवल हरे नाम केवलम, हरि का नाम जप करो, और इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसका तरीका नहीं है? मोक्ष प्रदान करने का, इस भव बंधन से निकलने का, इस दुःख कष्ट भरे संसार से निकलने का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने का और कोई भी तरीका नहीं है। केवल और केवल क्या तरीका है? हरिर नाम एव केवलम, हरि का नाम जप। ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का 31st और 32nd वर्ड्स। तो आई होप आप क्लास से जाने के बाद भी एक बार इसको पढ़ सकते हो तात्पर्य को, ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा जो है दोबारा से समझ आ जाए, ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं। जी, जी प्रभु जी, हो गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।